नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति पर विचार करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो सप्तम भाव अति महत्वपूर्ण हो जाता है और सप्तमेश की स्थिति काफ़ी मायने रखती है। इसके अलावा यदि लड़के की कुंडली हो तो शुक्र की स्थिति भी मायने रखती है और लड़की की यदि कुंडली है तो गुरु की स्थिति विचारणीय है। इन सभी बातों पर आज हम स्टेप बाय स्टेप विचार करने वाले हैं। निवेदन ये रहेगा सभी से कि कार्यक्रम पूरा देखें और अंत तक देखें और सारी बातों को समग्र रूप से देखने का प्रयास करें, यानी किसी एक बात को आधार बनाकर निर्णय ना लें। इसके अलावा यदि मान लीजिए किसी कारणवश परेशानी आप महसूस कर रहे हैं तब उसका उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर भी आज हम विचार करेंगे। सबसे पहले आपको लग्न कुंडली लेना है, ठीक है। जो नवदर्शक है उनके लिए थोड़ा संक्षिप्त में मैं बता दूं कि ध्यान रखें कि ये वाला भाव जहां पर मैंने सप्तम भाव लिखा हुआ है, ये भाव सप्तम भाव कहलाता है और यहीं से हम वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं। और इसके अलावा इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा वह आपका सप्तमेश ग्रह कहलाएगा और उसकी स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा। इसके अलावा सप्तम भाव में ग्रहों की उपस्थिति देखनी होगी और किन ग्रहों की दृष्टि है ये भी देखनी होगी। इन चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों ध्यान रखें, यदि आपके सप्तम भाव में 1 नंबर का राशि का अंक लिखा है या 8 नंबर लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका सप्तमेश ग्रह मंगल ग्रह है, ठीक है। अब आप मंगल की स्थिति देखें, यदि मंगल ग्रह सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, या चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है या फिर लग्न भाव में बैठा हुआ है या द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठकर ये अपने भाव को देखेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठेगा तो चतुर्थ दृष्टि से देखेगा, लग्न में बैठेगा तो सप्तम भाव को वह सप्तम दृष्टि से देखेगा, यदि द्वादश भाव में मंगल बैठा है तो वह अपनी अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सप्तमाधिपति ग्रह या तो लग्न भाव में ही बैठा हो या कहीं से भी अपने घर को देख रहा हो तो ये अच्छा माना गया है। यानी किसी भी स्थिति में फिर ये ग्रह अपने घर को बचाने का कार्य करते हैं और कह सकते हैं कि अच्छा माना जाता है। वैवाहिक जीवन व्यक्ति का सुखी होता है। देखिए, मंगल के विषय में एक बात कहना यहाँ थोड़ा सा जरूरी है कि मंगल यदि लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में स्थित हो तो व्यक्ति मांगलिक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें कि अभी हम मांगलिक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सप्तमाधिपति ग्रह के विषय में। तो सप्तमाधिपति ग्रह यहाँ पर मंगल क्योंकि बन रहा है, इसलिए यहाँ पर यदि मंगल बैठता है और अपने घर को देखता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्तमाधिपति ग्रह जब भी अपने घर को देखेगा तो अपने घर को मजबूत करने का ये प्रयास करता है। अब मान लीजिए यदि किसी के सप्तम भाव में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है तो उस व्यक्ति का सप्तमाधिपति ग्रह शुक्र ग्रह होगा। अब शुक्र ग्रह या तो सप्तम भाव में ही बैठ जाए या फिर लग्न में बैठ जाए। लग्न में बैठेगा तब भी वह सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, ठीक है, या सप्तम भाव में ही बैठ जाए तो ये दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से अच्छा कहा जाता है। यानी व्यक्ति को वैवाहिक जीवन उसका सुखी होगा और इसके अलावा व्यापार में मित्रों से भी उसको सहायता प्राप्त होगी। सप्तम भाव में यदि 3 नंबर का राशि का अंक लिखा है या 6 नंबर लिखा है तो उस व्यक्ति का सप्तमाधिपति ग्रह बुध ग्रह होगा। तो बुध ग्रह या तो यहीं पर बैठा हो या फिर लग्न भाव में बैठा हो, क्योंकि लग्न भाव से ये सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। बुध ग्रह की केवल एक दृष्टि होती है, वह सप्तम दृष्टि होती है, ठीक है। तो लग्न में अथवा सप्तम भाव में बुध ग्रह जब भी बैठेगा तो या तो वह अपने घर में ही होगा या फिर लग्न भाव में बैठकर वह अपने घर को देख रहा होगा, ठीक है। तो ये भी वैवाहिक जीवन की दृष्टि से अच्छा कहा गया है। यदि सप्तम भाव में 4 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो कर्क राशि होगी और आपका सप्तमेश ग्रह चंद्रमा होगा। चंद्रमा या तो सप्तम भाव में ही बैठा हो या फिर लग्न में बैठा हो, दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन यहाँ पर मजबूत कहा जा सकता है। हालांकि अन्य बातों पर विचार करना होगा, इसीलिए मैंने कहा कि आप पूरा कार्यक्रम देखें ताकि सारी बातों को समग्र रूप से देखने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बातें कुंडली में ठीक ना हो और कुछ ठीक हो, तो समग्र रूप से हमें सारी बातों को समझना पड़ेगा। सप्तम भाव में यदि राशि का अंक 5 लिखा हुआ है तो आपका सप्तमेश ग्रह सूर्य ग्रह होगा। ये सूर्य ग्रह या तो सप्तम भाव में ही बैठा हो अथवा लग्न में बैठा हो। लग्न में बैठकर ये सप्तम भाव को देखेगा। यानी दोनों ही परिस्थितियों में ये दाम्पत्य जीवन को मजबूत करने का कार्य करता है। लेकिन ध्यान रखें कि सप्तमाधिपति ग्रह बन रहा हो तब। अन्य लग्न की बात करें तो सूर्य का यहाँ पर बैठना फिर ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर वह उग्रता पैदा करेगा, क्योंकि सूर्य जो है अग्नि तत्वी ग्रह होता है। आइए बात करते हैं गुरु ग्रह के विषय में। मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के सप्तम भाव में 9 नंबर का राशि का अंक अथवा 12 नंबर का राशि का अंक लिखा हो और गुरु ग्रह यहाँ पर बैठा हो तो बेहद शुभ माना गया है, ठीक है। क्योंकि गुरु ग्रह
यहाँ का सप्तमाधिपति ग्रह बन रहा है, या तो ये यहीं पर बैठ जाए अथवा लग्न में बैठ जाए, या फिर आपका तृतीय भाव में बैठ जाए, या फिर लाभ भाव में आकर बैठ जाए। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में बैठने से दाम्पत्य जीवन ये आपका मजबूत होगा, व्यापारिक दृष्टि से भी अच्छा कहा जाएगा और लग्न को भी ये मजबूती देगा। इसके अलावा लग्न में ही बैठ जाए तब भी ये सप्तम दृष्टि से अब सप्तम भाव को देखेगा। यदि तृतीय भाव में बैठता है तो अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, और यदि 11वें भाव में बैठता है तो अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। दोनों ही परिस्थितियों में ये काफ़ी उत्तम रहता है। आइए अब बात करते हैं सूत्रों के विषय में। मित्रों ध्यान रखें, यदि लड़की की कुंडली है तब गुरु की स्थिति यदि सप्तम भाव में है, यानी यहाँ पर अब लग्न कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि लड़की की कुंडली है तब गुरु यदि सप्तम भाव में उपस्थित है, या लग्न भाव में उपस्थित है, या 11वें भाव में उपस्थित है, अथवा तृतीय भाव में उपस्थित है, तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो गुरु स्वयं बैठकर इस भाव को मजबूती देगा, या फिर तृतीय भाव, लग्न या फिर लाभ भाव में बैठकर दृष्टि डालेगा सप्तम भाव पर, तब भी ये दाम्पत्य जीवन को मजबूती देने का कार्य करेगा। अब मान लीजिए कि यदि किसी लड़के की कुंडली हो, ठीक है, और उसके सप्तम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठा हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। यदि लग्न भाव में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है तब भी ये वैवाहिक जीवन की दृष्टि से एक अच्छा योग है। यहाँ पर किसी भी लग्न की अब यहाँ पर कुंडली हो सकती है। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह को सप्तम भाव का कारक ग्रह माना गया। इसके अलावा गुरु ग्रह भी हालांकि यहाँ पर कारक होता है यदि लड़की की कुंडली की बात करें तो, और लड़के की कुंडली के हिसाब से यदि देखें तो शुक्र ग्रह की उपस्थिति यहाँ पर ठीक मानी गई है। और प्रथम भाव में भी शुक्र ग्रह यदि उपस्थित है तब वह सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, तब भी इस भाव को ये मजबूती देने का कार्य करता है। अब आइए अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हैं। यदि सप्तम भाव शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो, ठीक है, शुभ ग्रह से घिरा हुआ सप्तम भाव आपका, यानी शुभ ग्रह कौन से, यानी गुरु हो सकता है या फिर शुक्र हो सकता है, ये दोनों सप्तम भाव को छोड़कर 6वें भाव में अथवा 8वें भाव में बैठे हुए हों। एक मित्रों ध्यान रखें कि यहाँ पर हम घिरे हुए की बात करें। घिरे हुए का मतलब ये है कि 2 ग्रह होने चाहिए, एक ग्रह की बात यहाँ पर अब नहीं की जा रही है, ठीक है, 2 ग्रह हों और सप्तम भाव के यानी 6वें भाव में बैठा हो एक, और एक 8वें भाव में बैठा हो, ठीक है, लेकिन मारक ग्रह वो ना हो कुंडली का, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह क्योंकि मैंने लिखा है और गुरु ग्रह लिखा है क्योंकि ये कुंडली के अत्यंत शुभ ग्रह माने गए हैं। तो शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह जब सप्तम भाव को घेर लेंगे तब ऐसी स्थिति में भी ये दाम्पत्य जीवन को मजबूती देने का कार्य करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पूरे वीडियो की समग्र बातों को ध्यान में रखकर आप निर्णय करें। अब यदि सप्तम भाव पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो तब क्या, ठीक है, तो ध्यान रखें सप्तम भाव यदि पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो, जैसे शनि और राहु, मैंने यहाँ पर शनि और राहु लिख दिया है, ठीक है। अब 2 ग्रहों की बात चल रही है, यहाँ पर एक ग्रह की बात नहीं की जा रही। सप्तम भाव यदि पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो, यानी 6वें अथवा 8वें भाव में कोई पापक ग्रह बैठे हुए हों, तब ये सप्तम भाव को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए कि यदि सप्तम भाव में 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हो तब क्या, तो ध्यान रखें कि तब यहाँ पर शनि ग्रह क्योंकि स्वयं सप्तमेश बन रहा है तो अब यहाँ पर ये कमजोर नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बातों पर भी हमें विचार करना होगा। मान लीजिए गुरु ग्रह बैठ जाए या सप्तमाधिपति ग्रह खुद सप्तम भाव में आकर बैठ जाए, तब ये क्या कमजोर कर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई भी सप्तमाधिपति ग्रह यदि अपने ही घर में आकर बैठेगा तो उस घर को वह मजबूती देने का कार्य करता है, तब वह जो गड़बड़ करने वाले ग्रह हैं उन्हें ज़्यादा वर्क नहीं करने देता है। आइए अब शनि ग्रह की स्थिति पर विचार करते हैं। मित्रों शनि ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो, दसम भाव में बैठा हो, या लग्न में बैठा हो अथवा पंचम भाव में बैठा हो, तब ये सप्तम भाव को कमजोर करने का प्रयास कर सकता है। क्यों बोल रहे हैं आइए समझते हैं। देखिए यदि सप्तम भाव में 10 नंबर का राशि अंक लिखा है या 11 नंबर का राशि अंक लिखा है तो शनि ग्रह बैठ जाए या कहीं से भी दृष्टि डाले तो वह अपने घर को कमजोर नहीं करेगा, वरन उसे मजबूती देने का कार्य करता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए किसी अन्य लग्न की कुंडली है और यहाँ पर सप्तम भाव में आपका 10 और 11 नंबर का राशि अंक नहीं आ रहा है, लेकिन सप्तमाधिपति ग्रह बैठ जाए यहाँ पर स्वयं या फिर कहीं से भी भाई अपने घर को देखे, अथवा लड़के की कुंडली है तो शुक्र ग्रह बैठ जाए या शुक्र ग्रह कहीं से भी सप्तम भाव को देखे, और यदि लड़की की कुंडली है तो गुरु ग्रह यहाँ पर बैठ जाए या गुरु ग्रह कहीं से भी अपने घर को देखे, तो फिर वह अपने घर को ज़्यादा कमजोर नहीं करने देता है। यदि कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश कुंडली के 6वें भाव में बैठे, 8वें भाव में बैठे अथवा 12वें भाव में बैठ जाए, तब ये स्थिति
सप्तम भाव को कमजोर करने वाली होती है, परंतु अन्य स्थिति पर विचार करना जरूरी है। जैसे कि यदि सप्तम भाव का स्वामी और छठवें भाव का स्वामी एक ही ग्रह बन जाए, सप्तम भाव का स्वामी या आठवें भाव का स्वामी एक ही ग्रह बन जाए, या सप्तम भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी एक ही ग्रह बन जाए, तब क्या? तो देखिए, तब ये स्थिति निर्मित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बन रहा है तब। दूसरी स्थिति, यदि मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी छठवें, आठवें अथवा 12वें भाव में बैठ ही गया है, तब आपको ये देखें कि गुरु ग्रह कहाँ है। गुरु ग्रह कहीं से सप्तम भाव को देख रहा है क्या, या गुरु ग्रह वहाँ पर बैठा हुआ है क्या? यदि ऐसा है तो फिर ये सप्तम भाव को ज़्यादा कमजोर नहीं करने देगा, वरन उसे मजबूती देने का कार्य गुरु करते हैं। अन्य स्थिति, शुक्र की स्थिति पर विचार करें। यदि शुक्र ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है क्या, या लग्न में बैठा है क्या? यदि लग्न में बैठेगा तो वह सप्तम भाव को देखेगा, ये सप्तम भाव में बैठा है तब भी ठीक, तब ये सप्तम भाव को मजबूती देने का कार्य करेगा। ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें कि सप्तमेश यदि छठवें, आठवें अथवा 12वें भाव में बैठ गया है, तब क्या सप्तमेश का मित्र ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है या कहीं से भी सप्तम भाव को देख रहा है क्या? यदि देख रहा है तब भी ये उसे मजबूती देने का कार्य करेगा। आइए अब उपायों पर विचार करते हैं। मित्रों ध्यान रखें, उपाय केवल आप तभी करें कि जब वास्तविक परेशानी महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि वास्तव में किसी भी कारण से सप्तम भाव से संबंधित परेशानी आ रही है, तब आप ये देखें कि भावकारक यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। भावकारक इस मतलब कहने का कि सप्तम भाव का भावकारक ग्रह, यदि लड़के की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर शुक्र ग्रह कारक होता है, और लड़की की कुंडली की बात करें तो गुरु ग्रह आपका कारक होता है। ठीक है, तो शुक्र और गुरु आप देख लें, जो भी हो उसे बल देने का प्रयास करें। दूसरी बात, भावपति यानी इस सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है वह आपका सप्तम भाव का कारक ग्रह कहा जाएगा। ठीक है, यानी सप्तमाधिपति ग्रह कहा जाएगा। तो सप्तमाधिपति ग्रह को भी आपको बल देना होगा। अब देखिए, बल देने के कई तरीके हैं। रत्न के द्वारा भी बल दिया जा सकता है, परंतु इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी है। बिना कुंडली विश्लेषण करे आप रत्न धारण नहीं कर सकते। इसके अलावा आप वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र से भी जप कर सकते हैं, या फिर कोई अन्य उपाय, जैसे कि आप उस ग्रह के जो इष्ट हैं उनकी उपासना कर सकते हैं, उनसे संबंधित पूजा अर्चना कर सकते हैं, तब भी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलता है। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।